खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रीवा से बड़ी खबर है जहां नकली पनीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। लगभग 2.5 क्विंटल पकड़ा गया नकली पनीर। एक दुकान में छापा मारकर पकड़ा नकली पनीर। खाद्य विभाग ने छापा मारकर पनीर पकड़ा है तो प्रयागराज के रास्ते रीवा लाया गया था नकली पनीर। बताते चले कि लंबे समय से मिल रही थी नकली पनीर की शिकायत। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको रीवा से दे रहे हैं जहां पर नकली पनीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। लगभग 2.5 क्विंटल पकड़ा गया नकली पनीर। बताते चले कि एक दुकान में छापा मारकर नकली पनीर पकड़ा तो खाद्य विभाग ने छापा मारकर नकली पनीर पकड़ा है। प्रयागराज के रास्ते से रीवा लाया गया था नकली पनीर। लंबे समय से मिल रही थी नकली पनीर की शिकायत। तो वहीं नकली पनीर पर देखिए एनडीटीवी की रिपोर्ट। बात हुई थी कि शादियों के त्यौहार के दृष्टिगत बहुत सारा एनालॉग पनीर के नाम से सप्लाई किया जा रहा है और जितने कटर्स हैं काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो कलेक्टर मैडम के द्वारा इसकी जांच करने के लिए टीम बनाई गई थी। तो जांच के दौरान हमें सूचना प्राप्त हुई जो फूलमती मंदिर है रीवा में न्यू बस स्टैंड के पास, उसके सामने जो स्टोर है वहाँ से प्रधान करके जो संचालक हैं उनके द्वारा स्नेह ट्रेडर्स चलाया जाता है। उसमें एनालॉग पनीर मंगा के और उसको मिल्क पनीर के नाम पे विक्रय किया जाता है। शादी बारात का सीजन खत्म होने के कगार पर आया। रीवा में आज थोड़ी देर पहले मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहीं पर 2.5 कुंटल पनीर पकड़ा गया है। कहने को तो वो नकली पनीर है, बिल्कुल हूबहू असली पनीर की तरह दिखता है। एक्सपर्ट कहते हैं इसे एनलॉग पनीर कहते हैं। एनलॉग पनीर और मिल्क पनीर में बेहद अंतर होता है। ये लचीला होता है। इसकी पहचान टिंचर आयोडीन से की जा सकती है। जैसे ही आप इसमें टिंचर आयोडीन की कुछ बूंद डालेंगे ये अपने आप नीला हो जाएगा। ये बनता है स्टार्च से। इसका जो मेन प्रोडक्ट होता है स्टार्च होता है, उसके अलावा भी इसमें और अन्य चीजें मिलाई जाती है। उसके बाद ये बन जाता है एनलॉग पनीर। अभी तक प्रयागराज के रास्ते रीवा में नशीली कप सिरप आ रही थी, अब दस्तक दे दी है नकली पनीर ने। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जावेद अंसारी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। जावेद, एक के बाद एक रीवा से ही खबरें सामने आ रही, कभी नकली सिरप तो कभी नकली पनीर। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? पुलिस इस समय बेहद चौकन्नी है। नशीली कप सिरप पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। जब आईजी ने कहा कि वो पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी, मेरे पास लिस्ट है। लेकिन नकली पनीर ने अब दस्तक दे दी है प्रयागराज के रास्ते। अब जिस तरीके से शादी बारात के समय में प्रयागराज के रास्ते ये होलसेलर है, थोक विक्रेता है, इसका सीधा सा अर्थ है रीवा शहर की जितनी भी दुकानें हैं जहां भी पनीर मिलता है वहां पर इसी के द्वारा सप्लाई किया जा रहा था। ये पनीर शादी बारात में हर जगह बन रहा था, घरों में बन रहा था। इसका सीधा सा अर्थ है रीवा शहर के लोग अभी तक नकली पनीर, जिसे एनलॉग पनीर कहते हैं, उसको खा रहे थे। लेकिन अब कलेक्टर रीवा की पहल पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2.5 कुंटल नकली पनीर जरूर बरामद किया। लेकिन ये काफी लंबे समय से आ रहा था। दुकानदार का साफ तौर से कहना था, मैं लंबे समय से प्रयागराज से एक फैक्ट्री से पनीर मंगा रहा हूं और होलसेल में यहां पर रीवा के सारे दुकानदारों को सप्लाई करता हूं। कार्रवाई हुई है, जांच के लिए पनीर को भेजा गया है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जांच के बाद आखिर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है इस पर नजर बनी रहेगी। बिल्कुल।